So hello students, my name is शिवराज चौहान presenting on our YouTube channel लक्ष्यम अकेडमी। आप लोग को पता होगा कि कोरोना की गति फिर से तेज़ हो गई है, इसलिए मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर फन विथ मैग्नेट्स। सबसे पहले मैग्नेट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि मैग्नेट की खोज कैसे हुई, खोज किसने की, और ये एक समझिए एक बहुत ही फ़नी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत सारी थ्योरी आई है मैग्नेट के बारे में और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है देखा जाए तो, जिसमें हम सारे कुछ जानेंगे मैग्नेट के प्रॉपर्टी के बारे में, मैग्नेट्स के टाइप के बारे में, A to Z मैग्नेट की हर इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स की खोज कैसे हुई, तो अगर हम बात करें मैग्नेट्स की खोज के बारे में तो बहुत साल पहले ग्रीस के नॉर्थ उत्तरीय भाग में एक जगह थी जिसके नाम था मैग्नेशिया। वहाँ पे एक चरवाहा था जिसका नाम था मैग्निस। वो अपने भेड़ों को चरा रहा था पहाड़ पे, और वो जो जूते पहने हुआ था, जब पहाड़ पे लोग जाते हैं तो जूते पहन के जाते हैं तो वो स्पाइक शूज़ पहनते हैं। स्पाइक शूज़ मतलब जिसमें कीलें निकली हुई होती हैं। तो वो जो जूते पहने हुए थे, एक चट्टान पे जब वो खड़े हुए तो वो जूते की कीलें उस चट्टान पे चिपकने लगी। साथ ही साथ वो एक स्टिक लिए हुए थे चढ़ने के लिए। जब वो चढ़ रहे थे पहाड़ पे तो उन्हें कुछ ना कुछ का सपोर्ट चाहिए, इसलिए हम लोग सपोर्ट लेने के लिए स्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं। जो स्टिक भी मेटल का था वो भी उस चट्टान से चिपकने लगा। हम उस चट्टान को नाम दे दिए मैग्नेटाइट। सबसे पहले उसका नाम था मैग्नेस, ठीक है, और जिस जगह पे वो खोजा गया था उसका नाम था मैग्नेशिया। बता रहे समझ में। और उस चट्टान को हम लोगों ने नाम दे दिया मैग्नेटाइट। वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, आप एक बार समझ लीजिए। मेनी लेजेंड्स टेल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग मैग्नेट्स की डिस्कवरी के बारे में बताए, पर हमें जो पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, इनमें से सबसे एक कॉमन हिस्सा जो है इज दैट ऑफ एन एल्डरी शेफर्ड नेम्ड मैग्निस। एक चरवाहा था जिसका नाम था मैग्निस, who was herding his sheep in Magnesia, जो अपना शीप भेड़ कहाँ चरा रहे थे, मैग्नेशिया नामक जगह पे। एन एरिया ऑफ नॉर्दर्न ग्रीस अबाउट 4000 ईयर्स अगो, और ये आज की बात नहीं है, 4000 साल पहले की बात है। मैग्नेशिया कहाँ था, तो नॉर्दर्न ग्रीस में। मैं जो चीज अंडरलाइन कर रहा हूँ इसे आप VVI मार्क कर सकते हैं अपने कॉपीज में। इट इज सेड दैट द नेल्स इन हिज शूज, ऐसा कहा जाता है कि उनके जो जूते में जो स्पाइक्स थे, जो नेल्स थे, एंड द मेटल ऑफ हिज स्टिक स्टक टू द लार्ज ब्लैक रॉक, एक बड़े से काले रॉक, काले चट्टान पे, ऑन विच ही वाज स्टैंडिंग। स्टक मतलब होता है चिपकना, उस पर चिपकने लगा जिसपे वो खड़े थे। दिस टाइप ऑफ रॉक वॉज लेटर नेम्ड एज मैग्नेटाइट, और इन्हीं पत्थरों को हम लोग बाद में बोलने लगे मैग्नेटाइट, आफ्टर आइदर मैग्नेशिया और मैग्नेस। किसके बाद बोलने लगे बच्चों, मैग्नेशिया या मैग्नेस के बाद हम लोग इसको नाम देने लगे मैग्नेटाइट। बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, इसके प्रॉपर्टीज के आधार पर इट वाज आल्सो कॉल्ड लेडस्टोन व्हिच बिकेम लोडस्टोन विद द पैसेज ऑफ टाइम, और बाद में हम लोगों ने इसे फिर से एक और नया नाम दे दिया लेडस्टोन या लोडस्टोन, जैसे जैसे हमारा समय बीतता गया। अब चाहते हो तो इसे नोट कर सकते हो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। अभी हम लोग उसके बाद टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स पढ़ेंगे। देखो टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स में क्या ही पढ़ना है बेसिकली, साइंस में अगर टाइप्स की बात आती है तो दो टाइप्स, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है, इंसान ने उस पर कुछ नहीं किया भाई। और आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड, जो हम लोग के द्वारा बनाया हुआ है और प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रकृति वाली दे दी। आप पहले इसे नोट कर ले, फिर मैं अभी आगे बताता हूं उसके बारे में। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स क्या होता है, दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल कह लो इसको, या तो तुम इसको मैनमेड भी कह सकते हो। आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड मतलब इंसानों द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। अब अगर बात करें हम नेचुरल में, देखो साइंस में अगर जब भी डिफरेंस दिखते हैं ना तो इस प्रकार से इसको दो पार्ट में लिखे, समझने में आसानी होगी आपको। अगर हम नेचुरल मैग्नेट के बारे में बात करें तो द मैग्नेट्स विच अकर नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट, जाहिर सी बात है। वैसे मैग्नेट जो धरती में पहले से अकर करते हैं, पहले से पाए जाते हैं प्रकृति के रूप से, हमने उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की है, ना हमने उसे बनाया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स। वही अगर हम लोग आर्टिफिशियल की बात करें तो द मैग्नेट्स विच इज आर्टिफिशियली मेड, आर्टिफिशियली मेड मतलब हम लोगों ने उसे बनाया है, बट एज द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल मैग्नेट, पर इसके सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैसे होते हैं,
इस भाई साहब जैसा, नेचुरल मैग्नेट जैसा, है ना। इस कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट या मैनमेड मैग्नेट कह लो। अगर हम लोग नेचुरल मैग्नेट के एग्जांपल की बात करें तो मैग्नेटाइट या लोडस्टोन, जो अभी हम लोग डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़े थे, वही जो काली चट्टान थी, वो जो काले पत्थर थे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, नेचुरल मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Fe3O4, जो एक आयरन का क्या है बच्चा, ओर है। आयरन का क्या है, ओर है, ओर ऑफ आयरन Fe3O4। आयरन की एटॉमिसिटी इसमें कितनी है, Fe किसकी सिंबल है बच्चे, आयरन की, और ये O किसके सिंबल है, ऑक्सीजन की, ठीक है। यहाँ पे हमारा आयरन का एटॉमिसिटी कितना है 3 और ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है 4। अगर आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जांपल्स की बात करें तो बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट के हम लोग अलग अलग शेप बना सकते हैं। बार मैग्नेट मतलब एक बार जैसा सिंपल इस प्रकार, यू शेप मतलब हॉर्स का जैसा शू होता है, ठीक है, या डंबल शेप मैग्नेट भी कुछ कुछ होते हैं, इसको बोल दो डंबल शेप मैग्नेट। मेरे बात आ रहा है समझ में। तो हम लोग आर्टिफिशियल तो जो अगर कर रहा है उसको तो हम लोग कैसे भी बना सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें बनी किससे होती है, तो मेड फ्रॉम आयरन, स्टील, कोबाल्ट या निकल, इन सारी चीजों से, ये इन सारे एलिमेंट से बनी हुई होती है। अवेलेबल इन वेरियस शेप, और इनके अलग अलग शेप होते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूं इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब आगे एक और सिंपल सा टॉपिक है, फिर हम लोग इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। एक और टॉपिक है सिंपल सा, मैग्नेटिक सबस्टांस एंड नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस। वेरी इजी टॉपिक, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये देखिए, अब हमारे पास सबस्टांस को, किसी भी सबस्टांस को दो प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में, दो प्रकार में। एक तो होता है मैग्नेटिक सबस्टांस और एक होता है नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड हियर बाय इट्स नेम ऑल्सो। मैग्नेटिक सबस्टांस मतलब वैसे सबस्टांस, वो सारे सबस्टांस जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब सिंपल सा बात, जिनके सामने मैग्नेट रखे और वो मैग्नेट में क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। मान लो ये मार्कर मेरे पास मैग्नेट है और ये मेरे पास कोई आयरन नेल है, लोहे की कांटी है, और मैं अगर इसको मैग्नेट के पास रखूंगा तो ये आयरन नेल क्या हो जाएगा, इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ये सबस्टांस कैसा है, मैग्नेटिक है। दैट मींस ये सबस्टांस मैग्नेट में अट्रैक्ट हो सकता है। तो फिर से हम लोग अगर डिफरेंस के फॉर्म में अगर इसको पढ़ेंगे तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको दो पार्ट में हम लोगों ने क्या करता है, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक सबस्टांस में क्या लिखेंगे, द सबस्टांसेस which are attracted by a magnet, which are attracted by a magnet is called magnetic substance, is called magnetic substance। वैसे सारे सबस्टांस जो किसके द्वारा अट्रैक्ट हो जाए बच्चा, मैग्नेट के द्वारा, उसको हम लोग कैसा सबस्टांस बोलते हैं, मैग्नेटिक सबस्टांस। पर अब अगर हम लोग इसकी बात करें, बस नॉट लगा दो, the substances which are not attracted by magnets is called, या आर कॉल्ड कर लीजिए, बहुत सारे सबस्टांस हो सकते हैं, आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस। यहां भी मैं आर कर देता हूं। तो वैसे सारे सबस्टांस जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, मैग्नेटिक सबस्टांस एंड नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस, बच्चों वाला बताया समझ में। अब इसके सेकंड पॉइंट पे हम लोग जाते हैं। These substances can be converted into magnets artificially
these substances cannot be converted into magnets। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये सारे सबस्टांसेस जो होते हैं, जो मैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं, वो उनको हम आसानी से मैग्नेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? मैग्नेट्स में, आर्टिफिशियली, मतलब हम लोग के द्वारा वो मैग्नेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे होता है उसका आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक प्रोसेस होता है। मैं इस चैप्टर में आपको एक और प्रोसेस बताऊंगा, मेकिंग अवर ओन मैग्नेट। हम लोग खुद का मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, बात आ रहा है समझ में? तो मैग्नेटिक सबस्टांस को हम लोग मैग्नेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक सबस्टांस को हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। पर नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस को, दीज सबस्टांसेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट्स, इन सबस्टांस को भैया हम लोग मैग्नेट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब इनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी ही नहीं है, ये मैग्नेट में आकर अट्रैक्ट हो ही नहीं रहे, तो हम लोग इनको मैग्नेट्स में कन्वर्ट कहां कर सकते हैं? ठीक है, अगर हम लोग एक बेसिक सा इसका एग्जांपल ले ले तो एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये सारे मैग्नेटिक सबस्टांस है हमारे, है ना? और भी होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें तो वुड, लकड़ी, लकड़ी क्या मैग्नेट में अट्रैक्ट होती है? नहीं। प्लास्टिक भी नहीं होती, रबड़, एल्युमिनियम, गोल्ड, इटीसी कर दो। ये सारे सबस्टांस जो होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, मतलब मैग्नेट में अट्रैक्ट नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे। अच्छा, एक बात और, बहुत सारे बच्चे नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस के डेफिनेशन में क्या लिख देते हैं? द सबस्टांसेस विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय की जगह रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स लिखा है। ये सरासर गलत है बच्चे। रिपल्सन इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। रिपल्सन भी एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये मैग्नेट ही की मैग्नेट नहीं है। अगर वो रिपेल भी करता है तो इसके मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, या तो वो मैग्नेट है। तो रिपेल नहीं लिखना, नॉट अट्रैक्टेड मतलब उसके पास आ वो नहीं सकते। रिपल्सन इज अ टेस्ट फॉर मैग्नेट्स। मैं अभी आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स में जाऊंगा तो मैं उसको बताऊंगा। मेरे बात आ रहा है समझ में? तो ये छोटी सी एक चीज थी, मैग्नेटिक सबस्टांस, नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस। वैसे सबस्टांस जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो सकते हैं उसको बोलेंगे मैग्नेटिक, वैसे सबस्टांस जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं हो सकते उसको बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक। नॉन लगा हुआ है इसका मतलब नहीं। ऐसे सबस्टांस को हम लोग आर्टिफिशियली मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे सबस्टांस को हम लोग मैग्नेट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, रबर, एल्युमिनियम, गोल्ड और आयरन, कोबाल्ट, निकल मैग्नेटिक सबस्टांस है। जनरली, नॉट यूनिवर्सली बेटा, जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं सारे मैग्नेटिक ही होते हैं। नॉट यूनिवर्सली, आई एम सेइंग। जैसे यहां पे देखिए, एल्युमिनियम इज अ मेटल, एल्युमिनियम एक मेटल है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। इफ यू विल डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यू विल गेट 2, 8 एंड 3, है ना? एंड इट विल डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेटल था, पर तब भी ये कैसा सबस्टांस है? नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर मेटल मैग्नेटिक सबस्टांस की श्रेणी में हो। कुछ कुछ मेटल ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस, जैसे गोल्ड भी। मेरे बात आ रहा है समझ में? तो अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम लोग उसमें बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग को 4 प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है बच्चा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, attractive property and poles of the magnet, आप साथ ही साथ नोट भी करते जाएंगे कॉपीज में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, तो आप लोगों को पता होगा कि मैग्नेटिक सबस्टांस को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे एक बात आया, पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होता है, तो पहले मैं आपको पोल्स ऑफ मैग्नेट समझा देता हूँ। अच्छा, एक बात और, ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट हम लोगों ने जो स्टडी की है उसको हम लोग ने स्टडी किया है बार मैग्नेट के बेसिस पे। जनरली जितने भी प्रॉपर्टीज दिए गए हैं सारे बार मैग्नेट के बेसिस पे दिए गए हैं। अगर हम लोग एक बार मैग्नेट, मैंने अभी बताया था एक बार जैसा होता है, इसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल।
बात आया समझ में। अब बात है ये पोल होता क्या है, ठीक है। तो पोल वो जगह होती है, अगर इसका सिंपल सा डेफिनेशन लिखा जाए तो द एंड्स ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम, where the magnetic force is maximum is called the poles of the magnet। क्या बोल रहे हैं, एंड्स ऑफ द मैग्नेट मतलब मैग्नेट्स का किनारा, एंड्स ऑफ द मैग्नेट्स मतलब मैग्नेट्स का किनारा, जहां पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा होता है। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चा, वो फोर्स जो मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करता है, सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट। को जनरली हुआ क्या, हम लोगों ने क्या किया कि बार मैग्नेट के आसपास बहुत सारे आयरन फिलिंग्स का मतलब लोहे की कांटी को फेर दिया। तो क्या देखा गया कि एंड्स के पास, किनारों के पास ज्यादा आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, किनारों के पास ज्यादा आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, और बीच में भी हो रहे थे पर उतने ज्यादा नहीं हो रहे थे। इसका मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं कि इधर और इधर हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स बीच में भी है पर एंड से ज्यादा नहीं है। तो द एंड्स ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम इज कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। जिस जगह पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा हो। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आप समझ गए, मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं बच्चा। ये पहला प्रॉपर्टी हमारा खत्म हो गया, मिटा दे, आगे देखिए। आगे देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। देखो डायरेक्टिव से आपको एक बार समझ में आ रहा होगा डायरेक्शन, ठीक है, आपको एक बार समझ में आ रहा होगा डायरेक्शन। तो क्या हुआ ना, बेसिकली हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम लोगों ने मैग्नेट को एक धागे में बांधा और उसे फ्रीली सस्पेंड किया। मान लीजिए मैग्नेट है, मैंने इसे ऐसे धागे में बांध दिया और फ्रीली सस्पेंड मतलब धागे से ऐसे लटकाए रखा। तो देखा गया कि ये मैग्नेट खुद पर खुद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो गया। तो जिधर साइड इसका नॉर्थ गया उसको हम लोगों ने बोल दिया नॉर्थ पोल, और जिधर साइड इसका साउथ गया उसको हम लोगों ने बोल दिया साउथ पोल। मेरा बात आ रहा है समझ में। हम लोगों ने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, तो फ्रीली सस्पेंड में हम लोगों ने क्या देखा कि ये मैग्नेट खुद पर खुद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मुड़ गया, और जिधर साइड इसका नॉर्थ वाला मुड़ा उसको हम लोगों ने बोल दिया नॉर्थ पोल, और जिस साइड इसका साउथ वाला मुड़ा उसको हम लोगों ने बोल दिया साउथ पोल। समझ में आया। ये इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट हैज टू पोल्स। अभी हम लोगों ने पहले प्रॉपर्टी में भी देखा, मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। दूसरी बात, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में एक और बात हम लोग को जानना है, इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब बेटा ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट किसी भी चीज को अट्रैक्ट कैसे करता है ये आप लोग को जान के बहुत अच्छा लगेगा। मैग्नेट के पास होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग देख नहीं सकते। ऐसे जस्ट से फॉर एन एग्जांपल, ये कुछ इस प्रकार, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्या देखा आपने? मैग्नेट से बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट से बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। मैग्नेट से बाहर नॉर्थ से किधर जाते हैं? साउथ की तरफ। नॉर्थ पोल से किधर जा रहे हैं? ये साउथ की तरफ। बट इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर ये साउथ से किधर जाते हैं? नॉर्थ की तरफ। ये साउथ से किधर जाते हैं? नॉर्थ की तरफ। आपको इसकी पोजीशन याद रखनी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन याद रखनी पड़ेगी। आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट ये जाता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। बट इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जाती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब जिस मैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा होगा। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ है और हम लोगों ने आयरन फील्ड यहाँ रखा तो ये तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। तो डिपेंड करता है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे।
बात आ रहा है समझ में। तो ये थी इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कि हर मैग्नेट अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करता है जिसका डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल होता है, बट इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। मैं बता रहा समझ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो गई हमारी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी सॉरी, देखो थर्ड प्रॉपर्टी में हमें बेसिकली क्या जानना है कि जितने भी मैग्नेट्स होते हैं, अगर हम लोग मैग्नेट्स को ब्रेक करें, अगर हम लोग मैग्नेट्स को क्या कर दे, ब्रेक करें, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग मैग्नेट को ब्रेक करें तो नॉर्थ पोल वाला अलग, साउथ पोल वाला अलग, ये नहीं हो सकता। जस्ट से फॉर एन एग्जांपल, ये कोई मैग्नेट, ठीक है, ये कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। समझ में आया? ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल है। मैंने इस मैग्नेट को बीच से ब्रेक कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस मैग्नेट में बस नॉर्थ पोल हो जाएगा और इस मैग्नेट में बस साउथ पोल हो जाएगा। नहीं, अब ये मैग्नेट जब बीच से ब्रेक हो गया, ये मैग्नेट जब बीच से ब्रेक हो गया, मैंने इसे दो मैग्नेट बना दिया, तो ये नॉर्थ की जगह यहाँ पे जो जगह बच गई ये साउथ बन जाएगा, और यहाँ साउथ था तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। अगर तुम इसे और ब्रेक करोगे, मैंने इसे फिर से दो पार्ट में बांट दिया, मान लो फिर से मैंने इसे दो पार्ट में बांट दिया, ये लो, तो अब ये नॉर्थ पोल था तो ये साउथ, ये साउथ था तो ये नॉर्थ। सिमिलरली मैंने इसे भी दो पार्ट में बांट दिया, तो ये नॉर्थ था तो ये साउथ, ये साउथ था तो ये नॉर्थ। मतलब अगर आप मैग्नेट को कितना भी ब्रेक करते जाए, द पोल विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। जो पोल हैं वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेंगे बच्चा, पेयर्स में। तो हम यहां पे लिख सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेट के पोल्स जो होते हैं वो हमेशा जोड़े में, पेयर मतलब क्या होता है बच्चा, जोड़े में ही एग्जिस्ट करते हैं, अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर नॉर्थ है तो उसके साथ साउथ आएगा, अगर साउथ पोल है तो उसके साथ नॉर्थ पोल जरूर ही होगा, चाहे आप उसे कितने भी टुकड़े में बांट दीजिए। फिर बता रहे समझ में, कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं बेटा। लास्ट प्रॉपर्टी, और लास्ट प्रॉपर्टी सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और सबसे आसान प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी वही सेम कहानी, अनलाइक पोल अट्रैक्ट एंड लाइक पोल रिपेल, है ना। हम यहां पे लिख सकते हैं अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल रिपेल। क्या है इसका मतलब? अनलाइक पोल अट्रैक्ट का मतलब क्या है? अनलाइक मतलब क्या होता है? जो एक जैसा नहीं हो, एक जैसा नहीं हो, इसका मतलब नॉर्थ एंड साउथ ये दोनों क्या करेंगे बच्चा, अट्रैक्ट करेंगे। और या साउथ और नॉर्थ ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पर लाइक पोल मतलब जो एक जैसा हो, नॉर्थ एंड नॉर्थ ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। साउथ एंड साउथ ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मान लो मेरे पास कोई मैग्नेट है ये, और मेरे पास एक मैग्नेट है ये, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अब आप लोग क्लियरली बताओ कि ए और बी अट्रैक्ट करेंगे या ए और बी रिपेल करेंगे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे इसका साउथ पोल है और यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों अनलाइक पोल है, अलग अलग पोल है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पर यही मैं अगर यहाँ पे नॉर्थ कर दूं, यहां पे भी नॉर्थ कर दूं और यहां साउथ कर दूं, तो अब क्या होगा, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, लाइक पोल रिपेल, तो ए और बी एक दूसरे को क्या कर देंगे, अब रिपेल कर देंगे। मेरी बात आ रही समझ में? ये लास्ट प्रॉपर्टी था हमारा, चौथा प्रॉपर्टी था। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा, चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और पोल्स के बारे में जाना, है ना। द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम इज कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट का वह किनारा जहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। फिर सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या जाना, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी।
क्या जाना हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कि अगर हम लोग मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और हर मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, हर मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, जो बाहर कैसे होता है बच्चा, नॉर्थ से साउथ, बट अंदर होता है साउथ से नॉर्थ। अंदर उसका डायरेक्शन कैसा होता है बच्चा, साउथ से नॉर्थ। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने जाना, द पोल्स always exist in pairs, the poles always exist in pairs। जो पोल होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप उसको ब्रेक भी करेंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ या जैसा भी वो हमेशा कैसा रहेगा बच्चा, पेयर में रहेगा। और लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने जाना कि अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और लाइक पोल क्या करेंगे, रिपेल। हम लोग ने बचपन में कभी कभी किया भी होगा, है ना, कि मैग्नेट ऐसे रखते तो वो अट्रैक्ट होते हैं, और अगर उल्टा अगर उसको ऐसे करते तो वो दूर भागते हैं, है ना। तो अगर उल्टा कर दिया तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो लाइक पोल है, इसलिए वो रिपेल कर रहे हैं, रिपेल मतलब दूर जाना, और अनलाइक पोल है इसलिए वो क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद ये पार्ट 1 हो गया। हम लोग पार्ट 2 में नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, जिसमें हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन, यूजेस ऑफ मैग्नेट्स, मेकिंग आवर ओन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास, इन 4 टॉपिक को हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।